हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 24 दिसंबर 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर एशियन पुरुष हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी में कांस्य पदक जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराकर एशियन पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एशियन पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया जा रहा था और इसका आयोजन 14 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक आयोजित किया गया था। इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है 2021 में? तो इसका 6वां संस्करण आयोजित किया गया है और पहला संस्करण इसका 2011 में आयोजित किया गया था। और पहले संस्करण में जो विजेता टीम थी वो थी इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था पाकिस्तान को हराकर, और पाकिस्तान ने इसमें सिल्वर मेडल जीता था। यदि पूछा जाए कि एशियन पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 के 6वें संस्करण में जो गोल्ड मेडल जीता है वो किस देश की टीम ने जीता है? तो ये साउथ कोरिया की टीम ने जीता है गोल्ड मेडल, जापान की टीम को हरा करके। और जापान की टीम ने इसमें सिल्वर मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है अपने देश की टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हरा कर। यदि पूछा जाए कि एशियन पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है एशियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा, जिसका मुख्यालय है कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया है 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को हर वर्ष भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर हर वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस। चौधरी चरण सिंह जी एक पूर्व किसान नेता भी रहे थे और इनकी ही याद में हर वर्ष मनाया जाता है 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस। अब यह दिसंबर माह का इंपॉर्टेंट डेज है, तो अब तक दिसंबर माह में जो भी इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 दिसंबर को कौन सा डे बनाया गया है? तो 1 दिसंबर को बनाया गया है विश्व एड्स दिवस, और 1 दिसंबर को ही बनाया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का 57वां नंबर का फाउंडेशन डे। और 2 दिसंबर को बनाया गया है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 2 दिसंबर को ही बनाया गया है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, और 2 दिसंबर को ही बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन का दिवस। अगला जो है 3 दिसंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जनों का दिवस। 4 दिसंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। 4 दिसंबर को ही बनाया गया है भारतीय नौसेना दिवस। अगला जो है 5 दिसंबर को बनाया गया है विश्व मृदा दिवस। और अगला जो है 6 दिसंबर को कौन सा डे बनाया गया है? तो 6 दिसंबर को बनाया गया है महापरिनिर्वाण दिवस। हर वर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर बनाया जाता है 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस। अगला जो है 7 दिसंबर को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, और 7 दिसंबर को ही बनाया जाता है सशस्त्र बलों का झंडा दिवस। अगला जो है 9 दिसंबर को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधी दिवस, और 10 दिसंबर को बनाया जाता है विश्व पशु अधिकार दिवस। 10 दिसंबर को ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि 10 दिसंबर को कौन सा डे बनाया जाता है? तो एक बनाया जाता है मानवाधिकार दिवस, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 10 दिसंबर को याद रखिएगा कि मानवाधिकार दिवस बनाया जाता है। 11 दिसंबर को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, और अगला जो है 12 दिसंबर को बनाया जाता है विश्व तटस्थता दिवस। और अगला जो है 14 दिसंबर को बनाया जाता है राष्ट्रीय
ऊर्जा संरक्षण दिवस और 16 दिसंबर को बनाया गया है विजय दिवस। विजय दिवस 16 दिसंबर को बनाया गया है। और 18 दिसंबर को कौन से डे बनाए गए हैं? तो 18 दिसंबर को बनाया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। और अगला जो है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। और अगला जो है 18 दिसंबर को ही बनाया गया है विश्व अरबी भाषा दिवस। ये तीनों डेज 18 दिसंबर को बनाए गए हैं। और 19 दिसंबर को बनाया गया है गोवा मुक्ति दिवस। और अगला जो है 20 दिसंबर को कौन सा डे बनाया गया है? तो 20 दिसंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। और नेक्स्ट याद रखिएगा 22 दिसंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय गणित दिवस। और अब 23 दिसंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय किसान दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने बीजिंग ओलंपिक 2022 के लिए भारत के FAFD मिशन के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में हरजिंदर सिंह को भारतीय ओलंपिक संघ ने शीतकालीन ओलंपिक खेल जो कि बीजिंग 2022 में होने वाला है उसके लिए भारत के FAFD मिशन के रूप में हरजिंदर सिंह को नियुक्त किया गया है। हरजिंदर सिंह भारत के FAFD मिशन होंगे। तो ये क्या करते हैं FAFD मिशन? तो जो भी भारतीय एथलीट जाएंगे ओलंपिक में उनका ख्याल रखेंगे और उनको खेलने लायक सही वातावरण प्रदान करेंगे और इसलिए नियुक्त किया जाता है FAFD मिशन को। भारतीय ओलंपिक संघ ने नियुक्त किया है। तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और नरेंद्र बत्रा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। राजीव मेहता भारतीय ओलंपिक संघ के महानिदेशक हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि 2018 में जो शीतकालीन ओलंपिक्स खेलों का आयोजन किया गया था, ये किया गया था साउथ कोरिया में। और ये कौन से नंबर का आयोजित किया गया था? तो 23वें नंबर का आयोजित किया गया था। इसमें भी FAFD मिशन के रूप में हरजिंदर सिंह को नियुक्त किया गया था भारतीय एथलीट टीम के लिए। और अगला जो आयोजित किया जा रहा 2022 में, ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा बीजिंग चाइना में। और ये कौन से नंबर का होगा? 24वें नंबर का। और नेक्स्ट इसके बाद जो आयोजित किया जाएगा 2026 में 25वें नंबर का कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये इटली में आयोजित किया जाएगा। यदि पूछा जाए कि पहला शीतकालीन ओलंपिक्स खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये फ्रांस में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? तो 1964 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई बैंक के द्वारा किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैथोलिक सीरियन बैंक को हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। कैथोलिक सीरियन बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है त्रिशूर केरला में स्थित है। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है राजेंद्रन बीरप्पन और इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। आरबीआई के एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आरबीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है और भारत में जो बैंकों का संचालन किया जाता है वो आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसका जो पहला हेडक्वार्टर था वो था कलकत्ता में, लेकिन 1935 में इसका हेडक्वार्टर बदल करके कहाँ कर दिया गया था? तो 1935 में इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता से मुंबई कर दिया गया था। और वर्तमान में आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके 25वें नंबर के जो वर्तमान में गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। इसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन के तहत की गई थी। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे? तो वो थे सर ओसबॉर्न स्मिथ। और यदि पूछा जाए कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो ये थे सीडी देशमुख, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स का खिताब जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं पंकज आडवाणी। और पंकज आडवाणी ने हाल ही में अपना 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स का खिताब जीता है ध्रुव फीतवाला को हरा करके। नेक्स्ट याद रखिएगा कि पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स एंड स्नूकर दोनों प्रतियोगिताओं में विश्व खिताब जीतने वाले भारत के एकमात्र एक खिलाड़ी हैं।
पंकज आडवाणी और इन्होंने अपना कुल मिलाकर के यह 35वां खिताब जीता है। यदि पूछा जाए कि 15 बार बिफ बिलियर्ड्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं, तो ये हैं पंकज आडवाणी, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुंडई मोटर्स इंडिया ने किसको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में आदिति अफोक, जो कि भारतीय गोल्फर हैं, इनको ही हुंडई मोटर्स इंडिया ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 2 साल के लिए नियुक्त किया है। आदिति अफोक को 2020 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गोल्फर जो हैं भारतीय, वो हैं आदिति अफोक ही। और गोल्फ के सभी प्रारूपों में भाग लेने वाली दुनिया की एकमात्र खिलाड़ी कौन है, तो वो आदिति अफोक ही हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस राज्य में बनास डेयरी कॉफी संकुल का शिलान्यास किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में बनास डेयरी कॉफी संकुल का शिलान्यास किया गया है। यहाँ 475 करोड़ रुपए की सहायता राशि से एक डेयरी बनाई जाएगी। अब उत्तर प्रदेश राज्य में इसका शिलान्यास किया गया है, तो उत्तर प्रदेश का जो DLR नंबर है वो है 75 80 31। 75 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 80 लोकसभा की सीट है, 31 राज्यसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश का जो विधान मंडल है वो है 2 सदनी, विधानसभा की भी सीटें हैं यहाँ और विधान परिषद की भी सीटें हैं। विधानसभा की सीटें 403 है और यहाँ विधान परिषद की सीटें 100 है। यहाँ की राजधानी जो है वो है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। यदि पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के जो राजधानी है लखनऊ, वहीं स्थित है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कुशीनगर में स्थित है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनाया जा रहा है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक बनाया जा रहा है अयोध्या में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाने के बाद उत्तर प्रदेश एकमात्र भारतीय राज्य होगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित होंगे। दुधवा नेशनल पार्क जो स्थित है वो उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। और कथक शास्त्रीय नृत्य, यदि पूछा जाए कि कथक शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये उत्तर प्रदेश का ही है। और यदि पूछा जाए कथक कली शास्त्रीय नृत्य यह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक्ट के लिए कंगना रनौत को अपने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और भारत का जो पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थापित किया गया है। भारत का जो पहला एलिफेंट हॉस्पिटल की स्थापना की गई है, ये मथुरा उत्तर प्रदेश में ही स्थापित किया गया है। और जो भारत का पहला जानवरों के लिए वार मेमोरियल युद्ध स्मारक बनाया गया है, ये मेरठ उत्तर प्रदेश में ही बनाया गया है। स्कूलों और परिसरों में आरोग्य वाटिका स्थापित करने की मंजूरी किस राज्य ने दी है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ने ही दी है। मथुरा रिफाइनरी में जो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है, ये मथुरा रिफाइनरी में लगाया गया है उत्तर प्रदेश में। और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाडा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के डोपिंग उल्लंघनकर्ताओं के देशों की सूची में भारत की क्या रैंक है, तो राइट आंसर जगह दुनिया के डोपिंग उल्लंघनकर्ताओं के देशों की सूची में 152 डोपिंग मामलों के साथ भारत तीसरे नंबर पे है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि फर्स्ट पे जो है वो है रशिया, टोटल 167 डोपिंग उल्लंघनकर्ताओं के साथ है। और सेकेंड पे है इटली, 157 डोपिंग उल्लंघनकर्ताओं के साथ है। भारत का जो सबसे ज़्यादा डोपिंग उल्लंघनकर्ता है वो है भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में, ये भी याद रखिएगा, टोटल 25 है वेट लिफ्टिंग में। यदि
पूछा जाए कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, तो ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा, जिसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 को की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मॉन्ट्रियल, कनाडा में स्थित है वाडा का हेडक्वार्टर। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।